कांग्रेस ने तो अपने प्रधानमंत्री के बिलों को उनके नेताओं ने कूड़ेदान में डालने का काम किया है। गरीब मुसलमानों को उनका हक देने की सोच के साथ इसमें संशोधन किए गए। उस वक्त कहाँ थे ये लोग जिनको आज मुसलमानों की इतनी चिंता हो रही है? उस वक्त कहाँ थी राजद जैसी पार्टियां? आज पुनः ये लोग कलम बांट रहे हैं। क्यों कलम बांटने की बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष? क्यों? क्योंकि उनको बाकी की और संपत्तियां लिखवानी है। आदरणीय मांझी जी की उम्र देखिए और हमारी उम्र में फ़र्क देखिए। क्या उनके अनुभव से मेरे अनुभव की रत्ती भर भी तुलना की जा सकती है? हमें चिराग पासवान में कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़के दिखाया। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही वक्फ संशोधन कानून को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव का मुस्लिम प्रेम केवल दिखावा है। असल में एनडीए सरकार ने इस समाज के लिए कई सारे काम किए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी दावा किया कि एक समय में मुस्लिम समाज के लिए हमारी पार्टी समाप्त होने के कगार पर आ चुकी थी। पहले सुनिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तेजस्वी यादव के दावे पर क्या कुछ कह रहे हैं। पिछले दिनों पटना में वक्फ कानून के विरोध में तेजस्वी यादव एक सभा में बोले कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो कूड़ेदान में उस कानून को डाल देंगे। देखिए, ये परंपरा इनके गठबंधन के साथियों की रही है। ये तो फिर भी दूसरे गठबंधन के द्वारा जो कि नेतृत्व कर रहा है देश का, उनके द्वारा लिया गया फैसला है। उनके बिल को ये लोग कूड़ेदान में डाल ही सकते हैं। कांग्रेस ने तो अपने प्रधानमंत्री के बिलों को उनके नेताओं ने कूड़ेदान में डालने का काम किया है। तो ये सोच, ये कार्यशैली इन लोगों की रही ही है, क्योंकि इन लोगों की सोच है कि मुट्ठी भर लोगों को आगे लेकर जाया जा सके। आज भी वक्फ संशोधन के अगर एक क्लॉज को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये प्रो पुअर मुसलमान है। ये गरीब मुसलमानों को उनका हक देने की सोच के साथ इसमें संशोधन किए गए। भाई मैं हूँ ना, मैं तो एक ऐसे व्यक्ति का बेटा हूं जिन्होंने अपनी पूरी पार्टी को समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि मुस्लिम मुख्यमंत्री हो। मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करते करते उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को 2005 में समाप्त कर दिया। उस वक्त कहाँ थे ये लोग जिनको आज मुसलमानों की इतनी चिंता हो रही है? उस वक्त कहाँ थी राजद जैसी पार्टियां? उस वक्त जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुसलमानों के हित के लिए ही बोला था कि बिहार में अभी तक कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना है, आप बना दीजिए और जो भी बनाएगा मैं उसको अपना समर्थन करूंगा। उस वक्त वो उस भूमिका में थे कि उनके समर्थन के बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती थी। तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने बनाया? आज जो ये लोग इतने मुसलमानों के हितैषी बने फिर रहे हैं, हकीकत ये है कि इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करने का काम किया। आज क्यों मेरे राज्य में मुसलमानों के हालात ऐसे हैं? क्यों सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को ये सारी बातें कहने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई मुसलमानों के हालात? कब आई थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट? उससे पहले किसकी सरकारें थी केंद्र में? केंद्र में भूल जाइए, राज्य में किसकी सरकार थी? बिहार में 90 का पूरा दशक राजद और उनके समर्थन वाली सरकारें वहाँ पे चली है ना। तो आज ये जा रहे हैं बड़े बड़े मंचों पे और जाके बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि जो संपत्ति है मुसलमानों की वो मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथों में ही रहे। गरीब मुसलमानों की संपत्ति को जबरदस्ती हथिया लिया जाए, और ये तो इन लोगों की कार्यशैली का हिस्सा ही रहा है। इससे पहले ये लोग खुद संपत्तियाँ हथियाते रहे हैं जॉब देने के नाम पर। आज पुनः ये लोग कलम बांट रहे हैं। क्यों कलम बांटने की बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष? क्यों? क्योंकि उनको बाकी की और संपत्तियां लिखवानी है, क्योंकि नौकरी देने की बात फिर से ये लोग कर रहे हैं। एक सवाल है सर कि बार बार जब चिराग पासवान कहते हैं कि 243 सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे, तो क्या हेलीकॉप्टर छाप चुनाव लड़ेगा या फिर एनडीए के बतौर रिप्रेजेंटेटिव ये बात चिराग पासवान रैलियों में बोल? अरे प्रभु, ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में सुनना है तो मैं एनडीए के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैं अलायंस का हिस्सा हूँ, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मतलब कैसे आप सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं अगर आप सिर्फ अपनी सीटों पर ही ध्यान केंद्रित कीजिएगा? अगर हमको सिर्फ हेलीकॉप्टर छाप वाली ही सीटें निकालने में पूरी मेहनत लगा देनी है तो क्यों बाकी के घटक दल हमारे साथ हैं या हम क्यों उनके साथ हैं? तो जब मैं 243 सीटों की मैं बात करता हूं, मैं मानता हूं 243 सीटों पर चिराग पासवान को खुद अपना प्रत्याशी समझकर वहां पे चुनाव लड़ना होगा। तभी हम लोग सही मायनों में जो हमारा लक्ष्य है 225 प्लस सीटों का उसको पूरा कर पाएंगे। अनुभव की कमी है चिराग पासवान के पास, उनको लड़ना है तो नगर निगम का चुनाव भी कर सकते हैं। लेकिन बिहार, एक सेकंड, लेकिन ये कह रहे हैं कि बिहार में उनके जैसे आदमी को कोई बुला नहीं रहा। आप लोग की पार्टी के लोग कहते हैं बिहार बुला रहा है, तो नीतीश कुमार जैसा अच्छा आदमी वहां पर है जो कि सरकार ठीक से चला रहे हैं। मैं उनकी हर एक बात से, उनके हर एक शब्द से मैं सहमत हूँ। आप इस बात की तुलना भी कर सकते हैं। आदरणीय मांझी जी की उम्र देखिए और हमारी उम्र में फ़र्क देखिए। क्या उनके अनुभव से मेरे अनुभव की रत्ती भर भी तुलना की जा सकती है? बल्कि मैं तो जब पार्लियामेंट में उनके साथ बैठता हूँ, मैं इसी सोच के साथ बैठता हूँ कि जितना उनके अनुभव का मैं लाभ ले सकूँ, जितना उनसे मैं सीख सकूँ।
और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिक्र करते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अनुभव के साथ पिछले 2 दशक से वो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पुनः चुनाव उनके नेतृत्व में लड़कर वही एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इसमें चिराग पासवान आया कहाँ बीच में? विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप, बिहार विधानसभा चुनाव? मैं बिल्कुल मैं लड़ना चाहता हूँ। ये फैसला मेरी पार्टी को करना है। इससे पहले आप दोबारा पूछें कि पार्टी आप ही हैं, आप ही पार्टी के डिसीजन लेने वाले हैं। जब मैं बोलता हूँ कि पार्टी को फैसला करना है, ये अध्ययन करने की ज़रूरत है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी गठबंधन को फ़ायदा है, या पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं अपने आप को एक सीट में उलझा के रख लूँगा और जो प्रचार का समय मैं बाकी को दे सकता था। तो इन तमाम चीज़ों पर अभी अध्ययन मंथन चल रहा है। चुनाव में अभी समय है, सही समय पर इसका अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। बट मैं जरूर चाहता हूं कि मैं बिहार चिराग सर, एक सवाल है कि तेजस्वी यादव लगातार ये बोल रहे हैं कि चिराग पासवान में अगर हिम्मत है तो केंद्र की राजनीति से इस्तीफा दें और बिहार में आकर के चुनाव लड़े। ठीक है, समय आने पर यह भी कर दिया जाएगा। आप अपना हिम्मत दिखाइएगा। अरे प्रभु, कितनी बार हम दिखाएं। 2020 के चुनाव में भी यही हमको कहा जाता था, अरे हिम्मत है तो अकेले लड़के दिखाएं। हमें चिराग पासवान में कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़के दिखाया। आपने आखिरी बार या कब आपने अकेले चुनाव लड़ा था बताइए? छोड़िए 5-6 झंडों का छत्र बनाना और अकेले लड़के दिखा दीजिए। भाई आप तो वो पार्टी हैं जो कि 15 साल तक सत्ता में रहे, तब आपकी हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। चिराग पासवान ने तो 2020 में चुनाव अकेले लड़के दिखा दिया। आप में हिम्मत है तो निकले कांग्रेस की छत्र छाया से बाहर और अकेले चुनाव लड़के दिखाइए। आखिरी सवाल सर कि नीतीश कुमार के लोकप्रियता के मामले में चिराग पासवान जमीन पर ज़्यादा लोकप्रिय हैं और लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का युग खत्म होना चाहिए। प्रभु, कतई ऐसा नहीं है। लोकप्रियता मेरे मुख्यमंत्री की उतनी ही है और ज़्यादा बढ़ी है हाल फिलहाल के दिनों में, जब से डबल इंजन की सरकार आई है। एक के बाद एक 7 कार्यक्रम मेरे प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद उनके लग चुके हैं। लाखों करोड़ की योजना हम लोग बिहार में लेके जा चुके हैं और ये डबल इंजन की सरकार के सहयोग से ही हो रहा है। केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो उनसे मेरी तुलना कतई नहीं की जा सकती। बट हाँ, हम सब एक लक्ष्य, अगर मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, अगर मैंने आरा वाला कार्यक्रम किया, अभी हम लोग परसों हम लोग राजगीर में, नालंदा में हम लोग करके आए हैं इतना बड़ा कार्यक्रम। आने वाले दिनों में 6 तारीख को हम छपरा में करने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग मुंगेर में करेंगे, गया में करेंगे। ये तमाम कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं इसीलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डबल इंजन की सरकार के लाभ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में, ये तमाम चीज़ें जो कि बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ तमाम घटक दल कर रहे हैं ताकि उससे उनका परिचय करा सकें। लोकप्रियता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कल भी थी, आज भी और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा, मुस्लिम वर्ग के लिए सबसे अधिक काम एनडीए सरकार ने किया है। इसके अलावा 2005 में हमारी पार्टी इस समाज के लिए खत्म होने की कगार पर आ चुकी थी। जब उनसे पूछा गया कि बिहार में विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे, तो इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं लड़ना चाहता हूं, लेकिन अंतिम फैसला हमारी पार्टी का होगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि जो 243 सीट पर आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो हेलीकॉप्टर छाप के तहत चुनाव लड़ेंगे या एनडीए के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उसी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो नेता नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को भी लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।